हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तो शंकु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी फिगर होती है? थ्री डायमेंशनल फिगर होती है। वहीं वॉल्यूम की बात करते हैं इसके, यानी कि आयतन की बात करते हैं, तो आयतन होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। एच इसकी हाइट होगी, और पाई पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, या फिर 3.14 क्या होती है? 3.14। और इसका जो वॉल्यूम आयतन होता है 1.3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर यहाँ रेडियस है। ठीक है, वहीं बात करें सरफेस एरिया की, तो पाई आर एल। और होल सरफेस एरिया की बात करें तो पाई आर एल, और ये वाला जो इसका सर्किल है वो ऐड हो जाता है प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होल सरफेस एरिया होगा। तो ये था कौन। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम स्पेयर पढ़ेंगे। स्पेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला। क्या बोलते हैं? गोला। 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर रेडियस है। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। कितनी होती है? 22/7। और जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वहीं बात करें होल सरफेस एरिया की, तो होल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। होल सरफेस एरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये स्पेयर है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। तो क्यूब क्या होता है? तो क्यूब होता है, ये 3D फिगर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? दो स्क्वायर होते हैं, दो स्क्वायरों से मिलकर बनता है। ठीक है, 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशन। और इसका जब वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? सभी साइड इक्वल होती है, तो वॉल्यूम होता है ए क्यू। क्या होता है? ए क्यू। वहीं सरफेस एरिया की बात करें होता है 4A स्क्वायर। क्या होता है? 4A स्क्वायर। और होल सरफेस एरिया की बात करें तो 6A स्क्वायर। क्या होता है? 6A स्क्वायर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। ठीक है, ये इसका वॉल्यूम हो गया, यानी कि आयतन, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घनाभ। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है, यानी कि जो इसका आयतन होता है क्यूबॉइड का, कितना होता है? LBH। कितना होता है? लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। सरफेस एरिया कितना होता है? 2H ब्रैकेट में L+B। ठीक है, वहीं बात करें इसके होल सरफेस एरिया की, तो जो होल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में LB+BH+HL। ठीक है, तो ये है क्यूबॉइड, और ये होती है 3D फिगर। कैसी फिगर? 3 डायमेंशनल। ओके। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। वहीं अगर होल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, होल पृष्ठीय क्षेत्रफल, होल सरफेस एरिया की बात करें, तो होल सरफेस एरिया कितना होता है? होल सरफेस एरिया, ये जो 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर एच प्लस इसमें क्या, ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल ऐड कर दो, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 3D फिगर होती है, तो इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जब भी ट्रायंगल दिया हो और उसका एरिया निकालना हो,
हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टेबल अकाउंटिंग क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेलो गाइज, देखिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, इको, ठीक है। तो किसी के लिए मैथ जो है टफ हो सकता है, किसी के लिए फिजिक्स भी टफ हो सकता है, किसी के लिए केमिस्ट्री टफ हो सकता है, किसी के लिए बायो भी हो सकता है, किसी के लिए हिंदी जैसा सब्जेक्ट भी टफ हो सकता है, किसी के लिए इंग्लिश और किसी के लिए इको टफ हो सकता है। तो किसी के लिए मैथ इजी भी हो सकता है और फिजिक्स भी इजी हो सकता है। कुछ ऐसे भी होंगे जिसके लिए सब इजी होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसके लिए, मतलब कहने का मतलब है कि जो जिस सब्जेक्ट पे कमांड देता है ना, जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ता है तो वो सब्जेक्ट उसके लिए इजी बन जाता है। जो सब्जेक्ट हम छोड़ देते हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? 0 से लेके 9 तक। अब 0 से लेके 9 तक कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। और इन 10 ने सबको दुखी करके रखा है, ठीक है। इसी से पूरा मैथ है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो गए। देखिए छोटी सी इक्वेशन और सबको परेशान करके रखा है। इस इक्वेशन कैसे देखो, 2x² + 5x + 4 है, क्या है? 2x²। अब आपसे पूछ लिया जाए ये प्लस क्या है, तो क्या है? प्लस ऑपरेटर है। क्या है? ऑपरेटर। वही बात करें, ये क्या है? एक्स। एक्स क्या है? वेरिएबल। वही बात करते हैं 2 क्या है? तो क्या है? कॉफिशिएंट। वही बात करते हैं 4, तो ये क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। और ये वाले साइन की बात करते हैं तो ये हो जाता है इक्वल, ठीक है। तो बस ये हो गया क्लियर आपका। हेलो गाइस, क्या आप जानते हो कि हम 99.99% हम सब सेम है। हम लोग जो है 99.9%, चाहे किसी भी कंट्री में रह रहे हो हम लोग, चाहे फॉरेन में हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो या साउथ अफ्रीका में हो या फिर चाइना में हो या जापान में हो, कहीं के रहने वालों हो या इंडिया में रह रहे हो, तो हम 99 पॉइंट सब भी इंसान एक से हैं। 0.1% डिफरेंट है। क्यों? बस ये क्यों? क्योंकि रूप रंग, जो रंग है हमारा रूप है, ठीक है, कलर है। क्या है? रूप रंग कलर, ठीक है। तो ये सब क्या है? इसी कारण जैसे किसी का नाक, कान, ये पूरा चेहरा, पूरा शरीर क्या है? बॉडी, ये ओनली 1.1% है और इसी पर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसको हम भूल रहे हैं। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बताइए फटाफट, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया और 5 के बाद क्या आएगा? और 5 जो भी आएगा उसके बाद 9 आया, फिर 11 आया। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि यहाँ क्या आएगा। सभी लोग कमेंट करें फटाफट क्या आएगा। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बताइए फटाफट, रैशनल नंबर कौन सा होगा? 6 4√5 या फिर 2? इसमें से इरेशनल नंबर बताइए। इरेशनल नंबर कौन सा होगा? ठीक है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करके बताएं फटाफट। ए वाला होगा, ए वाला होगा, बी वाला होगा, सी वाला होगा या डी वाला? फटाफट कमेंट करके बताइए कि इरेशनल नंबर क्या होगा। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फटाफट बताइए कि 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 की कौन से नंबर होते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर जो इन्फिनिटी तक जाते हैं कौन से नंबर कहलाते हैं? सभी लोग बताएं फटाफट। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ और बहुत इजी भी है, ऐसा नहीं है। जिनको आता होगा वो आंसर दे देंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जैसे मैंने दे दिया √-3 दे दिया। √-3 ये कौन सा नंबर है? बताइए। रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है या रैशनल इरेशनल नंबर है, इवन ऑड नंबर है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा नंबर है, ठीक है। देखते कैसे कमेंट आती है। तो गाइस देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान भी काफ़ी है। और कमेंट करके बताइए फटाफट कौन सा आंसर होगा। प्राइम नंबर बताना है और सबसे छोटा वाला बताना है, ठीक है, कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। ए बी सी और डी आपके ऑप्शन दे रखे हैं। आपने फटाफट कमेंट्स करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में सबसे छोटा नंबर। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। स्क्वायर करना है, ठीक है। जब भी 5 देखो आप तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे? जैसे 15 का स्क्वायर करना है तो 5 देखो, 5 का स्क्वायर
25 लिख दिया, 1 से जाए 2, 1 की 2 मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 लिख दिया, 2 से जाए 3, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 3 से 1 ज़्यादा 4, 3 की 4 में कर दो 12 आ गया। ये आपका आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब भी आपने सॉल्व करना हो कोई भी स्क्वायर हो, 16 का स्क्वायर अगर सॉल्व करना है तो देखो फॉर्मूला ये a स्क्वायर ABC और BC स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करोगे। पहले इसको ABC मानोगे, ABC, ठीक है। अब B का स्क्वायर देखो, B का स्क्वायर 36, 36 का 6 आ गया, 3 कैरी रह गया। उसके बाद ABC 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6 और 6 की 2 में 12 और 12 में 3 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से और भी सॉल्व कर लोगे। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा है। इसका स्क्वायर करना है तो सभी लोग कमेंट करके बताएंगे 15 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा, 35 का स्क्वायर होगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। देखो 15 का स्क्वायर है, किसी का भी आपने इसको अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसको a मान लो, इसको b और इसको c, ठीक है। इसको a b c, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे b का स्क्वायर, फिर ABC का और फिर a का स्क्वायर। b का स्क्वायर करोगे यानी कि 5 का स्क्वायर 25 का 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 कैरी रह जाएगा। ABC की मल्टीप्लाई 1 की 5 में 5, 5 की 2 में 10 और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 2 कैरी, तो ये 2 आ गया। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1 कितना हो गया, 2। इस तरीके से करना है, ठीक है। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x प्लस 1/x/5। आपने वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर प्लस 1/x² और x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? देखो चुटकियों में होगा सवाल कैसे। अगर ये वैल्यू निकालनी है बस एक काम करो, इस 5 का स्क्वायर कर दो और -2 यानी कि 25 - 2 आपका आ गया 23 वाला आंसर। ये निकालना हो तो इसके लिए करोगे 23 का स्क्वायर करोगे, 23 का स्क्वायर -2 यानी कि 23 का स्क्वायर 5, 29 -2 तो ये हो जाएगा 527। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हेलो गाइस, आप कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है x प्लस 1/x = 5, x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है और x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका, ए का और वी का, ठीक है। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा।